आर्य सुमन। प्रणाम युवराज। प्रणाम आर्य सुमन। मैं आप ही के पास आ रहा था। महाराज दशरथ ने आपको याद किया। वो केकई कक्ष में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है आर्य सुमन। पिताश्री, 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 आप कुछ बोलते क्यों नहीं है पिताश्री? आप तो मुझे देखते ही गले लगा लिया करते थे। माँ, इन्हें क्या हुआ है? ये कुछ बोलते क्यों नहीं है? ये इतने व्यथित क्यों दिखाई दे रहे हैं माँ? क्या कारण है माँ? राम, तुम्हारे पिताश्री की इस अवस्था का कारण मैं तुम्हें बताती हूँ। हाँ माँ, बताओ माँ। महाराज पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे, जो उचित समय पर मैंने उससे मांग लिए। परंतु राम, महाराज अपनी प्रतिष्ठाओं को भुलाकर अपने वचनों से फिरना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें चिंता है कि कहीं तुम उनके आदेशों का प्रतिकार न कर दो। अब तुम पर निर्भर करता है राम कि महाराज अपने वचनों का पालन करे या ना करे। माते, आप मुझे बताएं, पिताश्री के वचन व्यर्थ नहीं जाएंगे माँ। आप मुझे बताएं माँ। सुनो राम, मेरे पहले अनुसार हाँ माँ। तुम्हारे स्थान पर भरत को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया है। बस माँ, इतनी सी बात के लिए पिताश्री व्यथित है? मुझे अपने भाई की क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है माँ। मैं अति शीघ्र भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए संदेश भेजता हूँ माँ। आपके आदेश अनुसार माँ, भरत का राज्याभिषेक होगा माँ। इतने बड़े जन समूह को मैं खुद स्वागत करूंगा माँ। आप चिंता न करें माँ। राम, अभी तुमने मेरा दूसरा वर्ड तो सुना ही नहीं। हाँ माँ, बताइए माँ। आपकी इच्छा से बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता। तो सुनो राम, तुम्हें दंडक वन में मुनि वेश में केवल धनुष और बाण सहित 14 वर्ष के लिए निवास करना होगा। माँ, आप मुझे समझे ही नहीं माँ। मैं तो पिता की एक आज्ञा हेतु जलती अग्नि में भी प्रवेश कर जाऊंगा माँ। आप मुझे पहले ही अज्ञात कर देती माँ। मैं खुशी खुशी वनों में प्रस्थान कर जाता माँ। वैसे भी वन में रह रहे ऋषि मुनियों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना है, उनसे शिक्षा लेनी है माँ। पर मुझे खुशी इस बात की है माँ कि उसकी मध्यम आप बन रही हैं माँ। 14 वर्ष का वनवास व्यर्थ नहीं जाएगा माँ। राम, तुम्हारे पिताश्री इतनी सी बात का शोक मना रहे थे। माँ, क्या मैं कुछ पल पिताश्री के साथ बिता सकता हूँ माँ? नहीं राम, तुम जितनी देर यहाँ रुकोगे, तुम्हारे पिताश्री का कष्ट उतना ही बढ़ता जाएगा। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बनता है, तुम शीघ्र अतिशीघ्र वनों की ओर प्रस्थान करो। जो आज्ञा माते। और हाँ राम, जाते जाते माताओं से आज्ञा जरूर लेते जाना। जो आज्ञा माँ। लक्ष्मण, ये ठीक नहीं हो रहा है भैया। अरे क्या अधिकार है माता कैकेयी को कि वो उस भरत को राज्याभिषेक देंगी और आपको 14 वर्षों का वनवास? पिताश्री, ये आप जो कर रहे हैं माता कैकेयी के इशारों पर आकर, ये कुछ उचित नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे पता था कि तुम जरूर कोई उल्टी सीधी बात करोगे। और आप जो कर रही है, क्या वो सही है? भरत
राज्य पर राज्य संभालने के योग्य नहीं है, और आप भैया को 14 वर्षों के लिए राज्य से दूर भेज रही हैं। पिताश्री, आप कुछ कहिए। 14 वर्षों का वनवास होने के बाद क्या मैं जीवित बच पाऊंगा? अरे, आघात हुआ है मुझ पर, मैं विवश हूं। चल किया है कैकेयी ने मेरे साथ, चल किया है। भैया, भैया, क्या आप राज सिंहासन केवल इसलिए त्याग देंगे कि वृद्धावस्था में पिताजी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया? देखिए भैया, पिताश्री इस विमाता कैकेयी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। राम, दूर ले जाओ इस लक्ष्मण को मेरी नजरों से। देख रहे हो, ये सुमित्रा नंदन किस प्रकार मेरा अपमान कर रहा है। लक्ष्मण, माता के प्रति कटु वचन मत बोलो, और अभी इसी क्षण माता से क्षमा मांगो। जी भैया। और मेरे साथ चलो। चलो लक्ष्मण। और इस तरह विधि ने एक नया रूप रचा, किंतु कौशल्या महल सुमित्रा, कितना अच्छा दिन है ना आज। राम का राज्याभिषेक हो रहा है। दीदी, इससे शुभ, इससे अधिक शुभ अवसर तो हो ही नहीं सकता। राम से उचित और कोई राजा हो ही नहीं सकता था। महामंत्री सुमन, आइए। महारानी, जिस अवस्था में मैं महाराज को देखकर आ रहा हूं, उससे तो यही प्रतीत होता है कि इनका स्वास्थ्य ठीक है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है महाराज को? हाँ महामंत्री, इसकी सूचना अभी मेरे पास भी नहीं। हेलो महाराज। भैया, मैंने क्या गलती कर दी? क्या आपके लिए आवाज उठाना ये गलत था? नहीं लक्ष्मण, माता पिता के प्रति हमें उनका कहना मानना चाहिए लक्ष्मण। और भैया, जो माता ने आपके साथ किया, क्या वो उचित था? आपका कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं, तो फिर आपको दंड क्यों दिया जा रहा है? क्या बात है? क्यों दोनों भाई उलझे हुए हो? बात तो बताओ। क्या हुआ है लक्ष्मण? मैं आपको कैसे बताऊं? उस विमाता कैकेयी ने, लक्ष्मण, मुझे कहने नहीं दीजिए भैया। कैकेयी ने कुछ समय पहले पिताजी से 2 वरदान लेने का वचन लिया था, और आज उसने वो दोनों वरदान मांग लिए हैं। कौन से दोनों वरदानों की बात कर रहे हो लक्ष्मण? माता, पहले वरदान में उन्होंने मांगा कि अब राज सिंहासन पर
आपका पुत्र राम नहीं, अपितु उसका पुत्र भरत बैठेगा। ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? और जानती है मां, दूसरे वरदान में उन्होंने क्या मांगा? क्या मांगा है दूसरे वरदान में कैकेयी ने? माता, दूसरे वरदान में भैया राम को तपस्वी भेष में 14 वर्षों का वनवास। भैया, आपने उनकी बात मान कैसे ली? आप तो सबसे ज्येष्ठ है ना, और सबसे ज्येष्ठ पुत्र का यह अधिकार होता है कि वो राजा बने। भैया, मैं उस भरत की सब राजनीति समझ रहा हूं। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, उस भरत को अभी ननिहाल से घसीटता हुआ यहां लाऊंगा, आपके चरणों में प्रस्तुत कर दूंगा। नहीं लक्ष्मण, भरत को ना तो राज्य का लोभ है और ना वो राजा बनना चाहता है। जब उसे इस बात का पता लगेगा तो उसे कितना दुख होगा। किसे पता कि वन में मैं किसी लिए जा रहा हूं और किससे भेंट होगी। भैया, आप क्या बहुत बड़े दानी हो गए हैं जो ऐसी दानियों जैसी बातें कर रहे हैं? भैया, इसी बात का लाभ तो वो कैकेयी उठा रही है, क्योंकि आप शांत और स्थिर हैं, आप कुछ कहेंगे ही नहीं। भैया, आप विरोध में क्यों नहीं उठ खड़े होते? शांत लक्ष्मण, शांत। आमा, उसकी बात मत करो आज आप तक। हाँ माँ, मुझे आवाज नहीं दे रही। उठा था मुझे लाइन ले लेके आओ। मेरे दोनों बच्चे पकड़ के मारेंगे तेरे को। लक्ष्मण इधर से जब भेज दो। बिलखती हुई वो चली गई वहां जहां उनके प्रश्नों के उत्तर मिले। किंतु अब सीता कक्ष में ऐसा क्या है? सीते, हाँ सीते, हाँ सीते, टल नहीं सकता है। ये क्या दुविधा आन पड़ी? हर व्यक्ति भावों में तो भरा हुआ है, आंखों में आंसू हैं, आप लोग मूड में तो नहीं हो? नेत्र और मन इतने अस्थिर हैं कि शब्द रूप ही नहीं ले पा रहे। हृदय जो खुशियों से भरा था, अचानक रुद्र में अपने स्वर खो बैठा। सीते, आ रहे थे।
क्या आपने वन जाने का निर्णय निश्चित कर लिया? हाँ सीते। स्वामी, टल नहीं सकता। नहीं, और तुम्हें मेरी अनुपस्थिति में माता पिता का ध्यान रखना होगा, और मेरे वन जाने के बाद तुम्हारा यही कर्तव्य है। क्षमा चाहती हूँ नाथ, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। यह संभव नहीं हो सकता। मैंने कोई अपराध नहीं किया जो आप मेरा परित्याग कर दे। तुम्हारा यही कर्तव्य है। आप कर्तव्य की बात भली प्रकार करते हैं। विवाह के उपरांत आपने दिया था वचन, आपको याद है ना? फिर आप मुझे अयोध्या छोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। तुम जो कह रही हो उसका अर्थ भी समझती हो। 14 वर्ष के वनवास के बाद तुम्हें मुझसे घिन हो जाएगी और तुम मुझसे कहोगी कि मैंने तुझे कैसे संकटों में डाला। आपकी सीता आपसे घृणा कर सकती है? ये बात आप कैसे सोच सकते हैं? सीते, ये वन राजकुमारियों के लिए नहीं बना है। वन में रहने वाली तुम इन कांटों पे कैसे सो पाओगी? महल में सुख भोगने वाली तुम इन कांटों पे कैसे रह पाओगी? नहीं, मैं भी आपके साथ वन चलूंगी। अगर आप राजा हैं तो मैं रानी हूं, अगर आप वनवासी हैं तो मैं वनवासी। जहां आप खाएंगे वहां मैं भी खा लूंगी, और जहां आप विश्राम करेंगे वहां मैं भी। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप वो धनुष की कमान है जिससे सीता का नाता जुड़ा था। बस मैं आपकी डोरी हूं। मुझे भी आपके साथ वन चलना है। सीते, तुम इतने ही हट कर रही हो तो ठीक है सीते, तुम तैयार हो जाओ। पर माता केकई का वचन याद है ना? हमें एक तपस्वी की भांति अपना जीवन यापन करना है। तुम्हें अपने राष्ट्रीय वस्त्र को त्याग कर एक वनवासी वस्त्र ग्रहण करने होंगे। चलो सीते। भैया, लक्ष्मण, भैया मैं भी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर आपके साथ वनों को प्रस्थान करूंगा। नहीं लक्ष्मण, यह संभव नहीं हो सकता। तुम्हें यहीं रहना होगा, माता पिता की देखभाल करनी होगी। तुम्हारा यही कर्तव्य है। भैया, क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? लक्ष्मण, मैंने कहा ना भैया, सीता को तो मैंने पतिव्रत के लिए मुझे जाने की आज्ञा दी है। मैं विवश था। भैया, आप मेरे कठोर अनुभवहीन वचनों का मुझे ये दंड देंगे? भैया, मुझे इतना बड़ा दंड मत दीजिए। मेरा त्याग मत कीजिए भैया। भैया, यदि आप मेरा त्याग कर देंगे तो फिर मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। यदि मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा तो इससे तो अच्छा होगा भैया कि मैं यही अपने प्राण त्याग दूं। नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, नहीं। तो आज्ञा दे दीजिए ना भैया। लक्ष्मण, मुझे पता है कि तुम मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं लक्ष्मण, पर माता केकई क्या कहेगी कि हमें वनों में वनवास के लिए जाना है। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगे तो वनवास विचार हो जाएगा। लोग क्या कहेंगे? क्या तुम यही चाहते हो? ठीक है भैया, यदि आप यही चाहते हैं तो फिर मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, तू तो मेरी आराध्य है लक्ष्मण। तू तो मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है लक्ष्मण। तुम इतनी ही हट कर रहे हो तो चलो,
माताओं से आज्ञा ले आओ। सत्य कह रहे हैं भैया। हाँ लक्ष्मण, जाओ अब माता से आज्ञा ले आओ। जी भैया। उर्मिला, उर्मिला, क्या यहां पर हुई वार्तालाप को उर्मिला ने सुन लिया है? क्या वो जान गई है कि मैं भैया के साथ वनवास में जा रहा हूं? किंतु अब अपने मुख से उसे कैसे बताऊं? क्या वो सहन कर पाएगी 14 वर्षों के इस बिछड़न को? वो मेरे बिना रह भी पाएगी? एक तरफ भैया के साथ वनवास और एक तरफ मेरी पत्नी उर्मिला। यदि मैं भैया के साथ नहीं जाता हूं तो मेरी आत्मा, मेरा हृदय ये कभी गवाही नहीं देगा कि मैं श्री राम का अनुसरण ना करूं। और यदि मैं जाता हूं तो क्या ये अन्याय नहीं होगा उर्मिला के साथ? मुझे क्षमा करना उर्मिला। मैं जानता हूं तुम्हें सत्य ज्ञात है, किंतु अपने मुख से कैसे बोलूं समझ नहीं पा रहा हूं। क्षमा करना उर्मिला। क्या बात है सुमित्रा नंदन, आप क्यों मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हैं? अरे मैं तो आपकी उर्मिला हूँ, आपको मुझे बताना तो होगा ही, क्योंकि बताए बिना जाएंगे कैसे? कहिए स्वामी, आप मुझसे अपनी नजरें कैसे चुरा सकते हैं? क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपके चले जाने के बाद मैं अपना ये जीवन कैसे व्यतीत करूंगी? क्या आपको एक बार भी ख्याल नहीं आया? ये निर्णय लेने से पहले कम से कम आप मेरी ओर एक बार देख तो लेते। स्वामी, हमेशा हमेशा पुरुष ही ये क्यों समझते हैं कि वही सारा त्याग कर सकते हैं, केवल वही वचनों का पालन कर सकते हैं? क्या हम मिथिलावासी कुछ नहीं? हम मिथिलावासी भी त्याग करना जानते हैं। हाँ, त्याग करना जानते हैं। जाइए स्वामी, जाइए, भैया की चरणों में अपना पूर्ण जीवन अर्पण कीजिए। यही आपका धर्म है और यही आपका कर्तव्य। आपकी उर्मिला 14 वर्ष इसी अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा करेगी। मैं प्रार्थना करूंगी स्वामी कि वनों में आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। जाइए स्वामी, प्रस्थान कीजिए। उर्मिला, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पत्नी के रूप में तुम मिली हो। उर्मिला, मैं जीवन भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। हमने जो भी क्षण खुशी खुशी साथ बिताए हैं उनको ध्यान में रखना। और ये 14 वर्ष पलक झपकते ही बीत जाएंगे। तुम्हारा ये 14 वर्षों का तप अवश्य सफल होगा।
जो बलिदान दिया है, तुम्हारा कष्ट तो शायद ये संसार नहीं समझ पाएगा, लेकिन तुम्हारी माँ मैं समझती हूँ पुत्री, और तुम्हारा लक्ष्मण वो भी समझता है।